हेलो, नमस्ते एंड नमस्कार ट्रेडर्स। आज का डेट है 1 जनवरी। मार्केट आज बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था और एंड में मार्केट ने आफ्टरनून सेशन के बाद एक अप मूव किया, जिसके साथ साथ मार्केट ने एक स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया और उसके बाद मार्केट 3 बजे के बाद एक शार्प फॉल करके क्लोज हो गया। जब सुबह 10 बजा था तब मैंने मार्केट का मूवमेंट देख के एक व्यू बनाया था कि मार्केट में प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर एक बायर्स को बुलाने का सेटअप बन सकता है और उसके बाद स्विंग हाई का ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे फॉल कर सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ, लेकिन इसके बीच में मार्केट ने पूरा दिन एक साइडवेज फेज बिताया। तो मैंने इस साइडवेज फेज के दौरान ही एक कॉल का पोजीशन बनाया था, जिसमें मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। तो चलिए समझते हैं आज के मार्केट को और देखते हैं मैंने कहाँ पोजीशन बनाया था और किस लॉजिक से बनाया था। सुबह अगर आप देखें तो मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग दिया था, उसके साथ साथ एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया था। प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे पुट का एक व्यू था। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट में निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पे निफ्टी मेजर लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया। उसके बाद अगर मैं सी व्यू रखता इसी जगह पे तो 10:30 बजे के आसपास एक अच्छा पोजीशन मैं ले सकता था, लेकिन मैं सी का व्यू बनाने में थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए मेरा ये पोजीशन हाथ से निकल गया। तो मैंने यहाँ पे 10:30 बजे अगर आप देखें यहाँ पे एक पोजीशन मैंने बनाया था, जिसका मुझे री एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया। तो ये पोजीशन अगर बनता है यहाँ पे तो इजीली 70 पॉइंट्स के आसपास मिलता और उसके बाद मार्केट जो साइडवेज फेज आया, यहाँ पर भी कोई भी एसएल नहीं हिट होता और एंड में बहुत ही एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता था। लेकिन इसको मैंने अवॉइड किया। उसके बाद मैंने सी व्यू भी रखा था, क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर बैंक निफ्टी में बायर्स को बुला रहा है और निफ्टी में यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर बायर्स को भी बुलाया जा रहा है और एक मेजर लेवल के नीचे सेलर्स को भी बुलाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि मेजर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग जोन के नीचे मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम बिताने के बाद एक ब्रेकडाउन जैसा दे रहा है। तो तब मुझे ये लगा कि मार्केट यहाँ पे क्योंकि बुलिश है आज, तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाकर ऊपर जा सकता है। तो वही हुआ, लेकिन उसमें भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो इसी बीच मैंने पोजीशन बनाया था 12:30 के आसपास। यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा था, तो इसीलिए मैंने अपने स्टॉप लॉस को छोटा किया और उसके बाद मार्केट जब एक बार और मेरे टारगेट के आसपास गया था 1:1 के आसपास, तब मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया था पोजीशन, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि मार्केट में और ज़्यादा साइडवेज फेस रह सकता है। तो अगर मैं ये पोजीशन होल्ड करता तो 13 पॉइंट्स का एसएल अगर मैं लगाता तो मेरा ये पोजीशन अच्छा एक प्रॉफिट दे सकता था। और यहाँ पे जब दूसरा अपॉर्चुनिटी मैंने देखा तब दोपहर के 1:21 के आसपास मैंने देखा था यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेम प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर बायर्स को अब तक हंट नहीं किया गया। और निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी में एक ब्रेकडाउन के बाद एक फॉलो थ्रू ब्रेकडाउन भी मिला था। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पोजीशन का सोचा था, लेकिन मैं दिन का एक ही ट्रेड लेता हूँ, इसीलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे टूल लगा के रखा था। लेकिन ये पोजीशन अगर मैं लेता तो यहाँ पे 100 पॉइंट इजीली मिल सकता था और यही लास्ट एक बॉटम था जहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता था। तो यहाँ पे मैं वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी में तब तक ये ब्रेकडाउन का एक फॉलो थ्रू नहीं मिला था। जहाँ पे निफ्टी ने फॉलो थ्रू दे दिया था, वहाँ पे बैंक निफ्टी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया और बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे क्लोजिंग के बाद जितने भी बायर्स थे उनको कोई भी निकलने का मौका नहीं दिया था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक स्पाइक मूवमेंट आ सकता है ऐसा कुछ, तो मैंने ये पोजीशन अवॉइड किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन को मार्केट ने टच किया, उसके बाद एक और फॉलो थ्रू ब्रेकआउट दिया और मार्केट शार्प फॉल कर गया यहाँ पे। तो मेरा आज पोजीशन बस एक ही था, जिसमें मुझे 72 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही समझ लूँगा और यही था आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।